अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स और मैं हूं आपका मेज़बान तलहा आलमगीर। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज वीक का पहला शो है और ज़ाहिर मोहसिन मेहदी मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन बात कुछ इस तरह की है कि कल कुछ अहम स्कोर लाइन्स देखने को मिली हैं और वो स्कोर लाइन्स कुछ ऐसी थी कि वो पहले कभी फुटबॉल में देखने को नहीं मिली। एस्टन विला 7, लिवरपूल 2, मैनचेस्टर यूनाइटेड 1 और टॉटनहम हॉटस्पर्स 6 गोल स्कोर किए गए हैं। साथ साथ नेशनल T20 की आज कुछ हम बातचीत कर लेंगे। नेशनल T20 में आज सिंध की टीम को मुसलसल तीसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जरा जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस की जानिब जाएंगे। मिसबाहुल हक के 2 ओहदे से मुतालिक जल्द बात की जाएगी, जबकि यूनुस खान कौमी टीम के साथ काम जारी रखेंगे या नहीं, फैसला उनकी मसरूफियात को देख कर किया जाएगा। मेरे पास कप्तान को फारिग करने या मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं, सरफराज को भी क़यादत से हटाने का फैसला चेयरमैन बोर्ड का था। मिसबाहुल हक। नेशनल T20 कप में शाहीन और हफीज ने खैबर पख्तूनख्वा को फतह दिला दी। KP की सिंध को 8 विकेटों से शिकस्त। शाहीन अफरीदी 5 शिकार करके मैन ऑफ द मैच करार पाए, जबकि सिंध के कप्तान सरफराज अहमद मुसलसल नाकाम, 4 मैचों में 40 रन स्कोर कर सके। PCB की ICC पैनल के लिए मैच ऑफिशियल्स की नामजदगी, अली नकवी और प्रोफेसर जावेद मलिक मैच रेफरीज के लिए नामजद। 27वीं कौमी शूटिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान नेवी ने जीतकर एजाज का कामयाबी के साथ दिफा किया। हुकूमत चाहती है कि प्लेयर्स उनसे इनाम की भीख मांगे। आलमी स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म को 11 खतूत अरसाल किए, मगर कोई जवाब नहीं मिला। PBSA के चेयरमैन आलमगीर शेख। साबिक एशियन चैंपियन मोहम्मद सज्जाद और हारिस ताहिर कौमी रैंकिंग स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में टॉप सीड मोहम्मद आसिफ को अपसेट शिकस्त। सज्जाद ने साबिक आलमी चैंपियन को 6-4 से ठिकाने लगा दिया। नौशहरा प्रीमियर लीग की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब कल नौशहरा कैंट के गैरिजन ग्राउंड में होगी। लीग के लिए साबिक क्रिकेटर्स की नेक ख्वाहिशात। के इलेक्ट्रिक के फुटबॉलर्स बरतरफी के खिलाफ मुतहरिक हो गए। शहर में फुटबॉल टीम की बहाली के लिए बैनर्स आवीजा कर दिए गए। और प्रीमियर फुटबॉल लीग में बड़ी टीमों को तारीख की बदतरीन शिकस्त। लिवरपूल को एस्टन विला ने 7-2 गोल से हरा दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड को टॉटनहम ने 6-1 के टेनिस स्कोर से शिकस्त दे दी। जी हाँ, टॉप स्टोरीज आपने देखी और बड़ी टीमों को बड़ी शिकस्तों का सामना करना पड़ रहा है। तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ जिस तरह इंट्रो में तलहा ने आपको बताया था। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले भी हमारे शो में आते रहें, तशरीफ़ लाते रहें। और मैं बात कर रहा हूं फुटबॉल एक्सपर्ट अली तैयब साहब की। अली तैयब, वेलकम करूंगा आपको शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौसम। अली तैयब, तला भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और क्या कहेंगे कल की शिकस्त के हवाले से जो एस्टन विलाज ने कल शिकस्त दी है लिवरपूल को। और इससे पहले हमने देखा था पिछले सीज़न में एस्टन विला रेलीगेट होने वाली टीम थी और अब एकदम से इतना ऊपर आ गई। जी हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक शिकस्त है लिवरपूल के लिए, क्योंकि एस्टन विला ने रेलीगेशन बैटल में जो है बड़ा मुकाबला किया था। उसकी जो प्रीमियर लीग का स्टेटस है वो बाल बाल बजा था। अगर आप समझे तो 64 पॉइंट उन्होंने लिवरपूल के पीछे पिछले सीजन में अपना सीजन का इख्तिताम किया था। 64 पॉइंट बहुत बड़ा गैप होता है। और उसके बाद 7 गोल स्कोर कर देना। देखिए, बार्सिलोना हारी थी 8 गोल से, तो वो बायर्न म्यूनिख के खिलाफ आ रही थी। एस्टन विला का जो मुकाबला है, और ये चैंपियंस है लिवरपूल, 1963 के बाद सबसे पहली दफा ऐसा हुआ है इतने सालों में कि लिवरपूल को टॉप डिवीजन में 7 गोल्स से शिकस्त हुई है। और वो भी किसी मतलब बड़ी टीम से नहीं हुई कि जो टॉप 6 में टीम आती हो। आप समझ लो वो मैनचेस्टर सिटी से हार जाए या चेल्सी से हार जाए, आर्सेनल से हार जाए। इन्होंने तो एक मतलब रेलीगेशन थ्रेटन साइड जो जिसका ये टारगेट होगा कि वो टॉप हाफ में फिनिश करे, बॉटम हाफ में वो फिनिश करेगी मोस्ट डेफिनेटली। लेकिन दिस वाज वेरी शॉकिंग। और मैं समझता हूँ कि वैन डाइक जिनको हिस्ट्री की आप बात करें 1963-64 का जो सीजन था उसमें लास्ट टाइम इतनी बड़ी शिकस्त का सामना लिवरपूल को करना पड़ा था। लेकिन उसी सीजन की मैं एक स्टैट्स ऐसे हैं कि 6-1 मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी स्कोर लाइन का सामना करना पड़ा था। और उस सीजन जो विनर थी वो एवर्टन फुटबॉल क्लब था और वो इस सीजन भी टॉप पर विराजमान। और एस्टन विला जो इतना अच्छा परफॉर्म करें वो भी टॉप 4 में मौजूद हैं। तो विनिंग पोजीशन किसकी तरफ जाएगी अगर अभी से हम अंदाजा लगा लें, जिस तरह की फॉर्म हेमिस रोड्रिगेज के आने के बाद नजर आ रही है एवर्टन की? नहीं, मैं समझता हूँ इट इज स्टिल टू अर्ली इन द सीजन। बहुत अभी डायरेक्ट 4 गेम ही हुए हैं, तो
किसी की भी परफॉर्मेंस को असेस करना, क्योंकि प्रीमियर लीग है, ये कप कंपटीशन नहीं है, लीग है, और लीग में ब्रेक्स भी आते हैं, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लेयर्स अब देखें, अब हम लिवरपूल की शिकस्त का अगर जिम्मेदार ठहराएं कि जी माने नहीं थे, उनको कोरोना वायरस हो गया, क्योंकि ही इज द प्लेयर जो कि सारी टीम को टिक करते, लेकिन वो डिफेंसिव परफॉर्मेंस की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं है। वैन डाइक को या यर्गन क्लॉप को इस चीज में देखना चाहिए कि लिवरपूल की इतनी बुरी डिफेंसिव परफॉर्मेंस, मतलब मैं तो अली उनके गोलकीपर भी मौजूद नहीं थे कल उनके साथ। हाँ, गोल देखिए, एड्रियान बहुत अच्छे गोलकीपर है, ऐसी बात नहीं है कि वो एड्रियान अच्छे कीपर नहीं है। उन्होंने जो है एलिसन की जो एब्सेंस से बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है पिछले सीजन में भी, और उससे गुज़िश्ता सीजन भी जब ये यूएफए चैंपियंस लीग भी जीते। देखिए बात ये कि इतने इस लेवल पे जब आप चैंपियंस बने हो तो जो आपकी परफॉर्मेंस में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता, परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट होनी चाहिए। इतनी ड्रॉप कर जाए कि आप एक जो है इस नौयत की टीम से जो कि पिछले साल रेलीगेशन से बची, उससे पिछले साल प्रमोट होके आई थी, आप उससे जो है वो 7 गोल्स खा ले, तो मैं नहीं समझता कि लिवरपूल के लिए बहुत ही हेड स्क्रैचिंग वाली बात है कि उन्होंने ऐसा क्या किया है। उनके वैन डाइक जो अपने आप को बहुत दुनिया का बेहतरीन डिफेंडर मानते हैं जी, उनको 2 साल हमने पहले देखा था बलून डोर में उनका नाम भी वो हुआ था टॉप 3 में, तो मैं नहीं समझता कि जो है ये बहुत अच्छी कारकर्दगी थी। और लिवरपूल ने जो है बिल्कुल एक जो हम बोलते हैं ना कॉन्फ्रेंस साइड, बरतानिया में बोला जाता है, कॉन्फ्रेंस साइड की तरह खेला है, जो कि नॉन लीग साइड होती है, जिसको नॉन प्रोफेशनल क्लब होता है। लिवरपूल की तो बैड परफॉर्मेंस थी। ये ऐड कीजिएगा क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा कम है, ये ऐड कीजिएगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का सोल्यूशन क्या है। एडिनसन कवानी ज्वाइन कर रहे हैं, आज लास्ट डे है ट्रांसफर विंडो का। एडिनसन कवानी सोल्यूशन है उनके गोल स्कोरिंग ड्रॉट के? नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्रॉब्लम्स बहुत डीप है, तो आप देखें उन्होंने भी कल 6 गोल्स खाए थे, ठीक है उनका एक प्लेयर सेंट ऑफ हो गया था एंथनी मार्शियल, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो बेसिकली डिफेंस में और मिडफील्ड में क्रिएटिविटी प्रॉब्लम्स है। फ्रंट लाइन पे तो उनके पास फिर भी मैं समझता हूँ अच्छे खिलाड़ी हैं, एंथनी मार्शियल भी हैं, मार्कस रैशफोर्ड भी है, एडिनसन कवानी। गोल स्कोरिंग करना मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना गोल लीक करना है। हमने हैरी मैग्वायर की परफॉर्मेंस देखी है, ऐसे वो पिंग पोंग खेल लेते, और ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए जो मैं समझता हूँ पिछले सीजन उन्होंने इतना अच्छा सीजन इख्तिताम किया था, चैंपियंस लीग प्लेसेस में किया था, लेकिन मैं नहीं समझता कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को जो है उनके बोर्ड की तरफ से इतनी सपोर्ट है नए प्लेयर साइन करने के लिए। और जैसा कि आपने बात की कि आर्सेनल ने भी अजय थॉमस पार्टे को आज साइन कर रहे हैं एथलेटिको मैड्रिड से, जो कि एक बहुत बड़ी साइनिंग उनके लिए साबित हो सकती है। खबर ये आ रही है कि इस वक्त जो है वो उनका मेडिकल इस वक्त लंदन में चल रहा है, और आज ट्रांसफर विंडो का आखिरी दिन भी है, अभी कोई 12 बजे बरतानवी टाइम पे ये क्लोज हो जाएगी, तो ट्रांसफर फिर फुटबॉल के हवाले से हमने बात की लेती है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। और मुश्किल हालात सिर्फ ये प्रीमियर लीग में नहीं है, बल्कि अगर बात करें शहर कराची की, तो यहाँ पर पहले बिजली से बुरा हाल है, बिजली नहीं दे रहे, के इलेक्ट्रिक वाले अवाम पर जुल्म और सितम ढाया हुआ है। उसके साथ साथ अपने मुलाजिम जो उनके डिपार्टमेंट फुटबॉल की टीम है, डिपार्टमेंट टीम है, उसको भी बंद करने के अहकाम पिछले दिन हमने देखा कि जारी किए गए, और आज उन्हीं डिपार्टमेंट से, उस डिपार्टमेंट से जुड़े लोग सड़कों पर निकले अपने हक के लिए, अपनी बात करने के लिए। बड़ी बड़ी जगहों पर जैसे सिंध असम्बली है, वहाँ पर बैनर आवेज़ा किए ताकि उनके हक के लिए लोग आवाज़ उठाएं। सिंध असम्बली में जाहिर सी बात है सियासतदान जाते हैं, वो देखेंगे, तो उनको चाहिए कि इस इशू पर आवाज़ उठाएं, इस टॉपिक पर आवाज़ उठाएं। बहुत गलत हो रही है इस दौर में खिलाड़ियों के साथ। तलहा, आप क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, खिलाड़ियों के साथ तो गलत हो रहा है, लेकिन जहां पर हम जवाल की मौसम बात करते हैं ना, पाकिस्तान फुटबॉल का कभी उरूज था ही नहीं। और हमने बार बार बात भी की है जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन हैं हमजा खान साहब से भी, कि आप क्यों इकदाम नहीं करते, जो क्लब्स हैं, जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं, वो क्यों बंद होते जा रहे हैं। और अब के इलेक्ट्रिक ने बिजली बम तो ये लोग गिराते रहते हैं मौसम, लेकिन अब ये प्लेयर्स पर भी बिजली बम गिरा रहे हैं, उनकी जॉब से उनको ज़ाहिर जॉब उनकी छीन रहे हैं। तो ये करना नहीं चाहिए इनको इस तरीके से, क्योंकि हमने देखा था कि PIA ने भी क्रिकेट के अंदर जो है वो ऑप्शन दिया था कि इलेक्ट्रिक जिस तरह ऑप्शन दे सकती है, जिस तरह के PIA ने ऑप्शन दिया था क्रिकेटर्स को, वो एयरपोर्ट पे काम कर सकते हैं, इस तरह के इलेक्ट्रिक को भी मौसम ये ऑप्शन देना चाहिए इलेक्ट्रिक। बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक को भी इस पर गौर व फिक्र करनी चाहिए, और जितने भी डिपार्टमेंट अपनी टीमें बंद कर रहे हैं वो सब इस पर गौर व फिक्र करें कि नहीं करें किसी को बेरोजगार, किसी का चूल्हा जलता है इन्हीं टीमों से यहाँ खेल कर। खैर, हमने फुटबॉल के हवाले से बात की, लेकिन ऐसी एक स्टोरी स्नूकर के हवाले से भी है, जहाँ कल एक स्नूकर का फाइनल है, लेकिन उसके जो चेयरमैन साहब हैं आलमगीर शेख साहब, उनका क्या कहना है, उन्होंने भी काफ़ी जिद्दोजहद की स्नूकर के हवाले से। वो स्नूकर का केस, अपने खिलाड़ियों का केस आगे रखते रहे हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हों, सदर साहब हों, या फिर फहमीदा मिर्ज़ा हों। उन्होंने क्या बात कही आज, वो आपको सुनवाते हैं। सदर साहब से हम मिले थे, आसिफ को मिलवाने ले गए थे। सदर साहब ने हमसे बड़ी कैटेगरीली वादा किया था कि हम इसका केस बिल्कुल, बस इसमें केस वाली बात होनी नहीं चाहिए।
आपकी क्योंकि मेडल टैली पॉलिसी नहीं बनी हुई, जिसके लिए हम पिछले 6 साल से चीख रहे हैं, बना के मैंने खुद दी अपने हाथ से, वो पड़ी है स्पोर्ट्स बोर्ड में। अगर मेडल टैली फाइनल हो जाए, आप मत दें 1 करोड़ रुपया, आप गोल्ड मेडल के लिए 15 लाख रखते हैं, सिल्वर के लिए 10 रखते हैं और 5 लाख ब्रॉन्ज के लिए रखते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाए वो सारी चीज़ें, प्लेयर को पता हो यार मैं जीतूंगा तो मुझे ये मिलेगा। मगर यहाँ तो प्लेयर जब जीत के आता है तो उस वक्त से ही ये चाहते हैं कि हम उनसे भीख मांगें और रोना धोना शुरू करें। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो, उनको भी मैं कई दफ़ा वीडियोस में भेज चुका हूँ कि यार आप सिर्फ क्रिकेट और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, हमारे भी आप प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बहुत ज़्यादती करेंगे। आप हमेशा वसीम अकरम की मिसाल देते हैं, तो जहांगीर खान तो उससे बड़ा प्लेयर है। वाई क्रिकेट ओनली? मैं खुद भी क्रिकेट बड़े शौक से देखता हूँ। वाई नॉट मोहम्मद आसिफ भी इंडिविजुअल में जहांगीर खान का सबसे बड़ा एथलीट है पाकिस्तान का। जी हाँ, बिल्कुल। स्नूकर में भी हालात ख़राब हैं मोहसिन, और फुटबॉल में जवाल से जवाल आता जा रहा है और डिपार्टमेंट्स बंद होने के बाद क्रिकेटर्स भी बेरोज़गार हो गए हैं। ये बात मैं दोबारा दोहरा दूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ख़ुद एक साबिक़ स्पोर्ट्समैन हैं। बात करेंगे कुछ पाकिस्तान के नेशनल T20 कप जो जारी है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद। और ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे डिपार्टमेंट जो बंद हुआ कि इलेक्ट्रिक के हवाले से फुटबॉल का डिपार्टमेंट बंद हुआ। इसी तरह क्रिकेट में भी ये सब चल रहा है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई। इस पर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे क्रिकेटर्स ने इस पर बातें की, वज़ीर आज़म साहब से मीटिंग भी हुई, लेकिन निकला कुछ नहीं। इसी वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है, इससे पहले भी हमारे शो में आते रहे हैं, बड़ा खुलकर बात करते हैं और क्रिकेट पर काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं। क्रिकेट खेली भी है। मैं बात कर रहा हूँ साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर नुमानुल्लाह साहब की। नुमानुल्लाह साहब, आपको वेलकम करूँगा शो। थैंक यू मोहसिन, थैंक यू सलाह। तला भी हमारे साथ मौजूद हैं। नुमानुल्लाह साहब, जिस तरह हमने देखा कि आपने भी देखा होगा, ब्रेक से कबल हमने बात की कि इलेक्ट्रिक के हवाले से, डिपार्टमेंट के हवाले से, और फिर स्नूकर के हवाले से भी बात की। आलमगीर शेख साहब ने शिकवा किया कि इमरान खान साहब कुछ नहीं कर रहे स्पोर्ट्स में। तो आप क्या कहेंगे? स्पोर्ट्स में जब से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ओहदा संभाला है तो कोशिश ये की जा रही थी, कहा यह जा रहा था कि स्पोर्ट्स में बेहतरी आएगी, तो कैसा देख रहे हैं इस दौर को? अच्छा मोहसिन, इसमें बात यह है कि दुनिया में कहीं भी आप देख लें स्पोर्ट्स को फैलाया जा रहा है, उजागर किया जा रहा है। अब बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो है स्पोर्ट्स को दबाया जा रहा है। अब जिस तरह ये बेचारे के इलेक्ट्रिक के फुटबॉलर और क्रिकेटर सारे, इनको प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई हैं, नौकरियां इनकी नहीं हैं, तो इस तरह जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, तो उससे तो ये लग रहा है कि आपकी स्पोर्ट्स नीचे की तरफ जा रही है। और मोहसिन, बात यह है कि कहीं भी आप जाएं, आपको एक अच्छी निगाह से देखा जाता है स्पोर्ट्समैन को। स्पोर्ट्समैन हर जगह आप अपनी वैल्यू बनाता है, अपनी चीज़ों को मुल्क का नाम रोशन करता है। तो इस तरह के इक़दाम जो है ना स्पोर्ट्स को नुकसान देंगे। तो किस तरह के इक़दाम स्पोर्ट्स को तो नुकसान देंगे, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं नुमान साहब के स्पोर्ट्समैन हैं, वज़ीर आज़म ख़ुद साबिक़ स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेट खेली है, 92 का वर्ल्ड कप जितवाया है, लेजेंड है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन उनके दौर में भी स्पोर्ट्स लाजवाल है, मतलब वो जवाल का शिकार है। तो क्या लगता है कि फ़ैसले चेंज करने चाहिए वज़ीर आज़म को? क्योंकि जिस तरह हमने देखा कि स्नूकर की जानिब, मतलब आलमगीर शेख साहब की जानिब से भी कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म को ख़त लेके गए, लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई। और अब देख रहे हैं कि फुटबॉल में भी कुछ खुरदबुर सामने आ रही है। देखें तला, बात यह है कि अब इमरान खान साहब ने तो एक डिसीजन ले लिया है अपना, हर चीज़ में डिपार्टमेंट को बंद कर दिया है, क्रिकेट एक तरफ कर दिया है। अब देखें शिकवा करने लगे हैं लोगों का शिकवा सामने आने लगेगा है। अब बेरोज़गारी आपकी बढ़ने लगी है। स्पोर्ट्समैन अब एक देखें, एक ज़िंदगी गुजारी भी होती है स्पोर्ट्समैन की, उसके पीछे एक लाइफ होती है, उसके पीछे मेहनत होती है उसकी, और उस चीज़ को अगर आप रिवार्ड नहीं करेंगे, उसको उसका हक़ नहीं देंगे, तो ये इशूज़ आना शुरू हो जाएंगे। और देखें, कहीं भी दुनिया में स्पोर्ट्समैन को कोई इशू नहीं आता। यहाँ हमारे मुल्क में बदकिस्मती हमारी, एक स्पोर्ट्समैन हमारे वज़ीर आज़म हैं और इस स्पोर्ट्समैन को इशू आना शुरू हो गए, तो ये खुशाइंद बात नहीं है हमारे लिए। ठीक है, ये खुशाइन बात नहीं है नुमानुल्लाह साहब, तमाम ही लोग ये बात कह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस पर कुछ अमल दरामद भी हो, सिर्फ बातें ना हो। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान में जारी कौमी T20 नेशनल T20 कप जो है और मुल्तान में खेला जा रहा है। बड़े ज़बरदस्त मैचेस हो रहे हैं। आज 10 से ज़ायद मैचेस हो गए इस T20 कप के, तो
नुमानुल्लाह साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि नुमानुल्लाह साहब 6 टीमें खेल रही हैं और यंग प्लेयर हमने देखा कि पहले कुछ दिनों में हमें नौजवान टैलेंट सामने आता हुआ दिखाई दिया और अब तक आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कैसा देख रहे हैं इस नेशनल T20 कप को और टीमों के कम्बिनेशन के हवाले से भी बताइएगा। मोहसिन, बात यह है कि T20 एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है पीसीबी ने पाकिस्तान क्रिकेट में, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें, कुछ कमियां नज़र आ रही हैं। जब एक आपने क्रिकेट को मुख्तसर कर दिया है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद है, आप सिर्फ एसोसिएशन की क्रिकेट को उजागर कर रहे हैं, तो उसमें वो चीज़ें नज़र आनी चाहिए। देखें, एक हमारे यहाँ सबसे बड़ा फुकदान कि हमारे प्लेयर्स का नाम ही नज़र नहीं आ रहा, आप पहचान ही नहीं पा रहे। जिन प्लेयर्स को तो आप जानते हैं जो पाकिस्तान से खेलें, वो आप उनका चेहरा देख के बता देंगे, लेकिन जो बेचारे यंग प्लेयर आ रहे हैं उनका नाम ही नहीं है। अब दुनिया कैसे पहचानेगी, हमारा मुल्क कैसे पहचानेगा? प्लस फिर शॉट लग रहा है मिड ऑफ की तरफ और कैमरा जा रहा है। आप नाम की बात कर रहे हैं ना, नाम आ तो रहा है कि मोहम्मद नवाज जब बैटिंग करने के लिए आते हैं तो हैदर अली की तस्वीर आती है, तो दोनों का नाम वो दे रहे हैं ना, दोनों यंगस्टर्स हैं पाकिस्तान टीम में आगे। जब अंपायर 4 का इशारा करता है तो स्क्रीन पे लिखा आता है कि 6 है, छक्का है, तो मतलब ये तो मतलब अच्छी प्रोडक्शन है। तला इसमें देखें, बदनामी है आपकी। आप एक डोमेस्टिक एक बिग टूर्नामेंट हो रहा है, सारे स्टार्स प्लेयर्स आपके खेलने हैं और उसमें ये चीज़ें सामने नज़र आएँ तो आपकी चीज़ों में कमियां नज़र आती हैं। जब ये चीज़ें कम होंगी तो आपकी क्रिकेट में भी कमी आएगी। तो ये जब परफेक्शन किसी चीज़ में नहीं होगी ना, बेसिक क्रिकेट में भी परफेक्शन है, जब परफेक्शन नहीं होगी तला मोहसिन, तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। प्रोडक्शन के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही थी। जब ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टूर्नामेंट की जो तशहीर थी बड़े ज़बरदस्त अंदाज में की थी और कहा यह भी जा रहा था, समझा भी ये जा रहा था, जो अवाम है, नादान अवाम, क्रिकेट से मोहब्बत करने वाली अवाम, वो भी ये समझ रही थी कि प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन वही वाली बात के हाथी के दांत वाली मिसाल आपने सुनी होगी, वही है। और एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इम्तियाज हुसैन बात कर रहा हूँ, दस्तगीर ब्लॉक 9 से। जी, दस्तगीर ब्लॉक 9 से इम्तियाज हुसैन साहब, क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे? सर, मेरा सवाल नौमान भाई से था जी, इनके कैरियर के हवाले से कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये आगे वो ना कर सके, इनके साथ कोई लॉबी हुई या क्या हुआ? ठीक है, कोई दूसरा सवाल? दूसरा सवाल ये था कि ये जो अभी T20 चल रहा है, नेशनल T20, तो इसमें कोई ये लड़कों को चांस वांस मिलेगा ऊपर या नहीं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। 2 सवाल उन्होंने किए, एक आपसे मुतालिक है और दूसरा ये कि नेशनल T20 में जो यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले वक्तों में लगता है कि उनको चांसेस मिलेंगे, क्योंकि जगह तो 1-2 नज़र आ रही हैं कि ओपनिंग डिपार्टमेंट में मौजूद है और एक मिडल ऑर्डर में भी एक ऐसा हमें ऑलराउंडर चाहिए। देखिए, बहुत शुक्रिया भाई, आप सारी क्रिकेट देखते हैं और आपने मेरी सारी बात, एक कैरियर है मेरा और आपने उस कैरियर को देखा है। तो बात ये होती है कि सिर्फ जब क्रिकेट के अंदर नाइंसाफ़ी, हक तलफी आने लगती है तो उस चीज़ का ज़वाल आने लगता है। तो सबसे पहले हमें अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए हक देना है, जिसका हक है, इंसाफ को उजागर करना है। आप जब ये चीज़ें उजागर करेंगे तो ऑटोमेटिक की आपकी क्रिकेट इंप्रूव करने लगेगी। देखें, मुझ जैसे बहुत सारे क्रिकेटर ज़ाया हुए हैं जिसका हमें फुकदान है। हमें अब प्लेयर ढूंढने पड़ रहे हैं। पहले क्या प्लेयर आ रहे थे, अब जब प्लेयर ढूंढने पड़ेंगे तो फिर ये मुश्किल आ जाती है। जब आपके पास प्लेयर आ रहे हों और उनका हक है, आप भले उसको 2 साल यूज़ करें, 3 साल यूज़ करें, लेकिन आप उससे को फ़ायदा दें, उससे मुल्क को फ़ायदा पहुँचाना चाहिए। ठीक है, मुल्क को फ़ायदा पहुँचाना चाहिए। हमने नेशनल T20 कप का जब बात का आगाज़ किया तो मैंने आपसे कहा था कि यंग प्लेयर सामने आ रहे हैं, जिनमें ज़िशान मलिक हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, जिसने अपने फर्स्ट क्लास करियर में भी जब स्टार्ट किया था तो सेंचुरी की थी और T20 में भी आगाज़ किया तो सेंचुरी स्कोर की। फिर आज़म खान से काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को, उनके फैंस को, और इस टूर्नामेंट में यकीनन अगर वो करते हैं कुछ तो आगे जिम्बाब्वे सीरीज़ आ रही है। आप क्या समझते हैं, ये यंग टैलेंट का सामने आना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है और फिर क्या इनको मौका देना चाहिए? क्योंकि एक कॉलर ने जो अभी आए थे उन्होंने ये भी सवाल किया था। देखिए मोहसिन, ज़रूरी है, देखिए जो परफॉर्म कर रहा है लड़का, आपको उसको इस्तेमाल करना है। अब जैसे आज़म खान की बात है, ये बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, मैंने इनकी 4 इनिंगें देखी हैं, आउट क्लास खेलते हैं ये। और देखें, वो प्लेयर हमेशा बड़ी क्रिकेट में कामयाब है जो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, जो
अटैक करता है वो फ़ायदे में रहता है, जो डिफेंसिव करता है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो जब आपके पास इस तरह के अटैकिंग प्लेयर आना शुरू हो जाए, उनको इस्तेमाल कर। देखिए, एक छाप नहीं लगानी चाहिए प्लेयर की, यार 2020 का प्लेयर है, ये वनडे का प्लेयर है, ये टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर है। आपको टैलेंटेड प्लेयर है, आपको उसको हर जगह इस्तेमाल करना है। उसकी डोमेस्टिक 4 डे क्रिकेट की भी परफॉर्मेंस देखनी है, उसकी 2020 की परफॉर्मेंस देखनी है, उसने वनडे की परफॉर्मेंस देखनी है। और आप अगर ये रहे लड़के खिलाएंगे, इनको इंसाफ देंगे। आपकी इस बात को ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो नीचे कोचेस है ना बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ना कोई भी खिलाड़ी है उसको आप बाउंड नहीं करेंगे, वो टेस्ट प्लेयर है, ओडीआई प्लेयर है, T20I प्लेयर है, क्योंकि असद शफीक भी खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, उमर गुल भी खेल रहे हैं और इमरान फरद भी खेल रहे हैं। देखिए, प्लेयर खेलता है ना। देखिए, आपकी ये लोकल क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, इसमें इंटरनेशनल प्लेयर होने चाहिए। आपके जो बड़े प्लेयर हैं वो खेलने चाहिए, जिससे आपके जो नए प्लेयर हैं उनको एक्सपीरियंस मिलता है। आप जब शेयर करते हैं ड्रेसिंग रूम किसी बड़े प्लेयर के साथ, तो आपको भी एक आप में विल आता है कि यार मैं भी ऐसा प्लेयर बनूँ, मैं भी पाकिस्तान के लिए खेलूँ। तो इन चीज़ों से बहुत फ़र्क आएगा। और देखिए, फिर मैं वही बात करूँगा कि इंसाफ बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जैसे मेरे दौर में, जैसे इन्होंने बात की, हमें इंसाफ नहीं मिला। ये 20 साल पहले की बात, 13-14 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो इंसाफ हर प्लेयर को मिलना चाहिए। आप डोमेस्टिक करा रहे हैं, डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड और अच्छा होना चाहिए। ये चीज़ें जैसे अब बहुत सारे प्लेयर हैं, नहीं पता चलेगा उनका नाम क्या है, लेकिन हमारे जब नाम रहेगा, टीवी के ऊपर आएगा, तो नए प्लेयरों को जो परफॉर्म करेंगे तो लोग जानने लगेंगे। टीवी पे चैनल नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं नाम कैसे आएगा? यहाँ दुश्वारी है और यहाँ लोगों को जिनके घर पे ये चैनल नहीं आ रहा, लोग यूट्यूब वगैरह पे देख रहे हैं। आज तो फिर शाम में ऐसा भी हुआ कि यूट्यूब पे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मैच नहीं आ रहा था। साथ साथ जैसे नेशनल T20 कप के हवाले से बातचीत जारी है, तो इसमें असद शफीक की आपने बात की, उमर गुल की तलहा ने बात की। मैं तलहा की बात से तो इत्तेफाक करूँगा, थोड़ा सा स्लाइटली डिसएग्री आपसे करूँगा नुमानुल्लाह साहब के, जब असद शफीक का आगे पाकिस्तान क्रिकेट में फ्यूचर नहीं है, उमर गुल का फ्यूचर नहीं है, तो इनकी जगह फिर यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए था। इनकी जगह इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूं, असद शफीक लास्ट टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए T20 मैच जो खेले हैं 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ खेले हैं। तो नुमान साहब आप कह रहे हैं कि उनको देखें तला, और मेरी बात ये है कि अब एक एक्सपीरियंस प्लेयर तो है ना, वो एक्सपीरियंस भले वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन अपना एक्सपीरियंस ड्रेसिंग रूम में शेयर करेगा, जिससे यंग प्लेयर्स को फ़ायदा होगा। तो आपकी डोमेस्टिक में एक्सपीरियंस प्लेयर होना ज़रूरी है, ताकि आपके यंग प्लेयर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएं तो उनके पास एक्सपीरियंस रहे कि मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे सर्वाइव करना है। तो ये एक अच्छा साइन होगा। सही, एक अच्छा साइन होगा यंगस्टर का। लेकिन हमने देखा कि सऊद शकील को सिंध की टीम की मैं अगर बात करूं, 4 मैच खेले हैं, 3 में शिकस्त हुई है। सरफराज अहमद पे भी काफ़ी बातें हो रही हैं कि उन्होंने सिर्फ 4 मैचेस में 40 रन ही स्कोर किए हैं, और जिस तरह की वो फाइटर कप्तान दिखाई देते थे, इस टूर्नामेंट में वो दिखाई नहीं दे रहे। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है सिंध की टीम की? क्योंकि हमने देखा एक ही टीम में 4 ओपनर्स भी खेल रहे हैं। देखें मोहसिन, जब टीम हारती है ना, तो उसमें ओवरऑल सारी जितनी मैनेजमेंट, इनके प्लेयर्स सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो हार एक बंदे की है, ठीक है। अब उसमें आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं प्लेयर्स को? मैं तो देख रहा हूँ कि 4 ओपनर्स भी खेल रहे हैं इस मैच में, ठीक है। एक अगर आपके पास 3 ओपनर खेल सकते हैं, क्यों? 1 डाउन भी एक ओपनर की तरह होता है। फिर 4 नंबर एक 2020 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, जिसने मैच को चलाना होता है, पूरा आगे तक थ्रू आउट करना होता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्लानिंग का फुकदान नज़र आ रहा है। और देखें, जब प्लेयर अपनी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं करेगा, टीम को फ़ायदा नहीं देगा, तो रिज़ल्ट इसी तरह आएंगे। तो हर प्लेयर को, सिंध के स्पेशली हर प्लेयर को अपनी अपनी जॉब को पूरा करना है। यहाँ जॉब का मसला आ रहा है, इन लोगों को नज़र नहीं आ रहा कि मैंने एक प्लानिंग क्या है। प्लानिंग भी होनी चाहिए। देखें, आप जब हार रहे होते हैं तो आपकी हर सारी चीज़ों को फोकस किया जाता है, तो इसमें प्लानिंग भी थोड़ी नज़र नहीं आ रही मैनेजमेंट की तरफ से। जॉब के साथ साथ अपने करियर की बात तो ठीक है, हम लोग करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त बात पाकिस्तान नेशनल टीम की सिलेक्शन पे है, क्योंकि जिम्बाब्वे दौरा करी है पाकिस्तान का, और हम लोग ये बात करते रहते हैं प्रोग्राम में कि यंगस्टर्स को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन सरफराज, जैसा कि मोहसिन कह रहे हैं कि वो खुद वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, 40 रन उन्होंने बनाए 4 मैचेस में। सरफराज एक जाने डाउन दी ऑर्डर आते जा रहे हैं, अपनी पोजीशन से वो नीचे आते जा रहे हैं। लेकिन जब हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की टीम, उनके कप्तान है रिजवान, जिनको पता है कि कुछ चांसेस उनके भी ज़्यादा खटखटाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कामरान अकमल भी परफॉर्म कर रहे हैं, 2-3 और यंगस्टर्स आ रहे हैं जो कि एज अ विकेट कीपर पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं, लेकिन वो ओपनर आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा। तो ये कॉन्फिडेंस भी तो लैक कर रहे हैं सरफराज है। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं तला। और देखिए, जब भी कभी आप इतने बड़े प्लेयर रहे, पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे हैं, आपने हर जगह परफॉर्म किया है, जब आपकी टीम स्ट्रगल कर रही होती है तो कप्तान फ्रंट से लीड करता है हमेशा।
तो अब इसमें सरफराज को देखें, आप सम टाइम ऐसा होता है कि आप जिस नंबर पे जा रहे हैं आप उसमें परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, जबकि आप बड़े प्लेयर होते हो। तो इसमें नंबर्स का भी थोड़ी सी आपको सेटलमेंट करनी पड़ती है। आप अपने आप को ऊपर ले आते हैं कि यार मैं चांस लेता हूँ, दायरे में जाता हूँ, मैं खेलता हूँ। तो आपकी टीम भी जब ये चीज़ें आप पॉजिटिव करना शुरू कर देते हैं और जिसमें कहते हैं दिलेरी आनी चाहिए, वो दिलेरी नज़र आने लगते हैं, तो टीम भी परफॉर्म करने लगती है। असल बेस ये है कि कप्तान की परफॉर्मेंस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो लड़कों को आराम से इजीली चला सके। कप्तान की परफॉर्मेंस होना बहुत ज़रूरी है। सिंध की टीम की हम बात कर रहे हैं, बासित अली की आपसे बात करना चाहूँगा कि हमने देखा कि बासित अली को समझा जाता है कि बहुत अच्छे और बहुत मजे हुए कोच हैं, लेकिन इस कारकर्दगी से लग नहीं रहा कि कौन टीम बना रहा है। आप समझते हैं, हमने देखा पहले सिंध में नंबरिंग का मसला हो रहा था, आजम खान अब 1 डाउन आ रहे हैं, पहले उनको 6ठे नंबर पे भेजा जा रहा था, और फिर सरफराज अहमद जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आप समझते हैं कि मैनेजमेंट उन्हें ओपन ग्राउंड दे रही है, फिर मामला कुछ और है? देखिए मुझसे बात यह है कि जब आप कैंप लगाते हैं, ये 2020 का कैंप लगा हो, इसमें आप प्लेयर्स चूज़ कर लेते हैं नंबर वाइज कि मैंने इस प्लेयर्स को ओपन करानी है, इस प्लेयर से 3 पे खिलाना है, इस पे 4 बैटिंग ऑर्डर आप सेट करते हैं, फिर वो आप सिचुएशन के हिसाब से हर प्लेयर को भेजने लगते हैं। लेकिन यहाँ जो प्लानिंग है वो लैक है। और देखें, किसी भी जगह पे ना 4 ओपनर्स नहीं खेलते 2020 में, हमेशा हर एक उस नंबर का स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेलता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा फिकदान नज़र आ रहा है। देखिए, अब एक ओपनर को आप 4 नंबर बैटिंग कराएंगे तो उसकी समझ ही नहीं आएगा मैं मारूं या खेलूं, रोकूं, क्या करूं। ये एक बड़ा फुकदान है। तो हर प्लेयर को उसके नंबर पे, भले ठीक है वो आप पाकिस्तान से खेलता हो या कहीं से भी खेलता हो, अगर उसकी आपकी जगह नहीं है और आप समझ रहे हैं कि ये बेटर चॉइस है, तो आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं। उसको आगे पीछे किया जा सकता है। सरफराज अहमद पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मिसबाह हक ने रिसेंटली एक और बार वजाहत पेश किया सरफराज अहमद को क्यों कप्तानी से हटाया गया था, और वसीम खान साहब जो कि चेयरमैन CEO वसीम खान साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया है। जरा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के वापस आएंगे। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। और अच्छी बुरी परफॉर्मेंसेस पे हम बात कर रहे हैं। सरफराज एक जानिब अगर परफॉर्म नहीं करे तो दूसरी जानिब यंगस्टर हैं शाहीन शाह अफरीदी, 5 विकेट उन्होंने आज लिया, वो तो परफॉर्म कर रहे हैं। परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने क्या बयान दिया, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। जी हाँ, आपने शाहीन शाह अफरीदी की बात की, अच्छी बॉलिंग तो चल रही है उनकी, 12 विकेट लेकर टॉप बॉलर्स में उनका नाम शामिल है। लेकिन तलहा आप अच्छी चीज़ें तो दिखा रहे हैं, मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि वो दिखाएं जो इस टूर्नामेंट में बुरा चल रहा है, जिसकी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे। प्रोडक्शन के हवाले से क्या क्या चीज़ें, क्या क्या हो रहा है इस टूर्नामेंट में, वो भी आप सब देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पर चल रही हैं फुटेज, वो आप देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है। कि जहाँ मोहम्मद नवाज़ खड़े हैं, मोहम्मद नवाज़ खड़े हैं, वहाँ हैदर अली की तस्वीर लगाई हुई है, जहाँ पे 4 हो रहा है, चौका हो रहा है, वहाँ एम्पायर छक्के का इशारा कर रहे हैं। साथ साथ बहुत जगह ऐसा भी हुआ कि नीड 0 रन, क्योंकि बचपन में हम देखते थे, बचपन से क्रिकेट देखते हुए आ रहे हैं, जब एक टीम जीत जाती है तो फिर जीत जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है नीड 0 रन फ्रॉम 7 बॉल। तो ये सब हो रहा आ रहा है और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रोडक्शन है। हम मैचेस के दौरान भी देखते हैं, इट्स अ PCB प्रोडक्शन। अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, बुरी चीज़ें भी हो रही हैं। एक और चीज़ भी थी कि एक जगह 9 रन थे और जो पार्टनरशिप दिखाई जा रही थी वो 10 की दिखाई जा रही थी। बिल्कुल। तो इस तरह की प्रोडक्शन, नुमान साहब, अगर इस तरह की प्रोडक्शन होती रहेगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो बहुत, मतलब 2005 से नेशनल T20 चल रहा है यार, मतलब काफ़ी वन ऑफ द ओल्डेस्ट T20 टूर्नामेंट्स है पूरी दुनिया का। तो उसके अंदर आप एक जानिब कहते हो, एक हाइप क्रिएट करते हो कि इतना बड़ा टूर्नामेंट है, आपने सीनियर जूनियर प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन बनाया, उसके बाद इस तरह की प्रोडक्शन, और वो भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया आपने। देखिए तला, आपकी टूर्नामेंट जो 2020 है आपका बड़ा टूर्नामेंट है ये, और इस तरह की चीज़ें जब हो रही होती है तो इंटरनेशनल लेवल पे आपकी क्रिकेट को अच्छा नहीं समझा जाता, और जब आप में फ्लॉज नज़र आने लगते हैं, इन चीज़ों में सारी चीज़ें नज़र आने लगती हैं, तो इससे क्रिकेट को आप उजागर नहीं कर रहे। देखें, हम 2020 खेलते हैं, 2020 आप खेल रहे हैं कब से, 2005 की जैसे दला आपने बात की, तो अब उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आनी चाहिए। इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही, प्लेयर्स इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नजर आ रही है, लेकिन जो दिखाने वाली चीज़ें हैं उसको और अच्छा करने की ज़रूरत है। ऐसे तो नहीं करें कि PSL से थोड़ा अलग रखें इस नेशनल T20 को?
नहीं देखिए, एक इसको भी एक ऑनर देना चाहिए, डोमेस्टिक का बड़ा टूर्नामेंट है आपका। नुमानुल्लाह साहब, हमने देखा जब ये टूर्नामेंट का आगाज़ होता था तो CEO वसीम खान का एक वीडियो शॉट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने नशर किया, चलाया, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत पैसा खर्च किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा जब TV पे तमाम मैचेस बराह रास्त दिखाए जाएंगे। और फिर हमने देखा कि PTV की तरफ से अब हमने देखा जब से मामला गड़बड़ हुए हैं, कुछ जगहों पर चैनल्स आ भी नहीं रहा, फिर लोगों ने दरख्वास्त की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोशल मीडिया पर YouTube के ज़रिए वहाँ पे फीड अच्छी दे ताकि वहाँ पे मैचेस देखें। तो अब जो मामला गड़बड़ हुए हैं उसमें PTV का मौक़िफ़ कुछ और है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ कुछ और है। डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब का क्या कहेंगे नुमानुल्लाह साहब? देखिए, इसमें फुकदान नज़र आ रहा है कोऑर्डिनेशन का। एक कोऑर्डिनेशन का जब फुकदान नज़र आता है तो उसमें ये चीज़ें नुमायाँ होने लगती हैं। देखें, जब आप कोई टूर्नामेंट करा रहे हैं तो उसको भी हाईलाइट आपने टॉप लेवल पे करना है उसकी चीज़ों को। जब आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद कर दिया, आप एक क्रिकेट पे फोकस कर रहे हैं कि आप एसोसिएशन की क्रिकेट खिलाना चाहते हैं, तो आप उसको अच्छा करके दिखाइए ना, ताकि दुनिया में पता चले कि भाई हाँ, पाकिस्तान का स्टैंडर्ड अच्छा हो रहा है, पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी नज़र आ रही है। अभी पता ही नहीं चलता, जो आपने अभी हमारी बात हुई इससे पहले, कि पता ही नहीं चल रहा है कि यार कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें फ्लॉज को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा बोर्ड से लेके PTV तक, तो इस तरह के फॉल्स अच्छा, प्रोडक्शन और प्लेयर्स का तो छोड़ें, यहाँ पर तो कोच का ही नहीं पता होता कि कौन क्या करेगा। CEO वसीम खान साहब ने, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO हैं, उन्होंने बयान दिया है कि ज़राए से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने बयान दिया है कि मिसबाह से वो खुद बात करेंगे उनके 2 ओहदों से मुतालिक। उनके 2 ओहदे उनके पास मौजूद हैं, एक हेड कोच का, एक चीफ सेलेक्टर का, और कंट्रोडिक्ट करते हैं दोनों ओहदे, इख्तलाफात रखते हैं, इसलिए एक का होना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। एक जानब ये बात करते हैं, दूसरी जानब उन्होंने ये भी बात कह दी कि यूनुस खान के आने से कुछ दबाव कम हो जाएगा मिसबाह पे। तो कहना क्या चाहते हैं वो, मतलब कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं सारे ओहदे आपस में? देखें तला, दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप किसी भी शख्स को एक 2-2 ओहदे दें, क्योंकि जाहिर बात है उसने, देखें, एक इम्पॉर्टेंट है, एक सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन के चेयरमैन होना और फिर कोच, ये एक 2 अलग अलग काम है। ठीक है, अब आप वहाँ भी सिलेक्शन करते हैं, फिर यहाँ के कोचिंग भी करते हैं, तो ये एक मुश्किल शोबा है। आप जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं दोनों जॉबों से, जो हमें अभी नज़र आ रहा है। तो इसमें एक देना चाहिए ताकि आप उसको पूरी तरह जस्टिफाई करें, और नहीं करें, आपका काम सही नहीं है तो फैसला और डिसीजन लेने में बोर्ड को ईजी हो। बिल्कुल, बोर्ड को इजी हो। और बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि मिसबाह-उल-हक जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मिलने गए थे तो वो अपनी जॉब बचाने गए थे डिपार्टमेंट के हवाले से। साथ साथ CEO की तला ने बात की वसीम खान साहब की, तो उन्होंने एक और बात कही कि यूनुस खान अगर काम जारी रखना चाहते हैं तो वो उन पर है, उनकी मसरूफियात पर है कि अगर वो रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रखें। मतलब यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक मौक़िफ़ जो मैं समझ रहा हूँ कि ये सामने आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि यूनुस खान टीम के साथ रहें। उन्होंने ये भी बयान दिया कि मुझे जो बताया गया है दौरे इंग्लैंड पर यूनुस खान के हवाले से, तो उनकी कारकर्दगी गैर मेयारी रही है। नुमानुल्लाह साहब क्या कहेंगे? नहीं, देखें, यूनुस खान एक बड़ा नाम रहा है। आप किसी को भी एक चीज़ देते हैं तो उससे थोड़ा सा उसको टाइम देना चाहिए। अब ये बात नहीं है। देखें, एक इंग्लैंड का जो दौरा था वो मुश्किल दौरा था। आपके प्लेयर्स की बेस पता चल रही थी कि किसकी बेस अच्छी है, किसकी बेस अच्छी नहीं है। स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आया आपके प्लेयर्स वहाँ पे। ठीक है, फॉल्ट है, आप यहाँ आएँ, यूनुस खान को आप टीम के साथ लगाएं, उसको काम करने का पूरा मौका दें, ताकि जब वो वहाँ से छोड़े काम तो सेटिस्फाई तो हो गए, यार मैंने अच्छे तरीके से काम किया और मैंने डिलीवर किया जो अपना एक्सपीरियंस था प्लेयरों के साथ। अब आप अगर ये चाहें कि यूनुस खान, देखें अभी आप कर रहे हैं 2 बातें, रखना भी है और नहीं भी, लेकिन इस तरह नहीं करें। आप एक फ्री हैंड दें बंदे को, आप लेकर आएँ। इस तरह तो 2 बातें उन्होंने यहाँ पर भी की हैं कि क्रिकेट कमेटी जायज़ा लेगी दौरा इंग्लैंड का, और जो मिसबाह-उल-हक साहब की जो कारकर्दगी 1 साल उसकी क्रिकेट कमेटी जायज़ा लेगी। लेकिन क्रिकेट कमेटी तो खुद एक रिकमेंडेशन कमेटी है जो आपको रिकमेंड करेगी, फिर आप फैसला करेंगे कि इनको रखना है नहीं रखना। तो इख्तलाफात तो वहाँ पर भी मौजूद हैं। मतलब आप जाल डाल रहे तो हैं क्रिकेट कमेटी पे, लेकिन फैसला तो फिर आप नहीं कर रहे हैं ना, कि और सामने मौजूद नहीं है। क्या ब्लंडर आपने फर्स्ट टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ किया था? देखें तला, मैंने 20 साल 25 साल क्रिकेट खेली, तो कमेटियाँ बहुत सारी बनी, रिज़ल्ट कोई भी नहीं आया। रिज़ल्ट वही आता है जिसकी लॉबी है, जिसकी स्ट्रॉन्ग मतलब आप क्या वर्ड्स बोलेंगे, जिसमें आपके ताल्लुकात बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो हमेशा उसने डोमिनेट किया है। बिल्कुल। और इसी के बात को कहता हूँ कि जब मिसफिट बंदा किसी जगह पे आएगा तो पाकिस्तान क्रिकेट को भी नुकसान होगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी नुकसान होगा। तो ये मिसफिट जो बंदे हैं ना, उनको पीछे करना चाहिए। ठीक है, ताल्लुकात की बिना पर आप ये कह रहे हैं कि बहुत से लोग आगे आए हैं, बहुत से लोगों को पीछे कर दिया गया है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
अस्सलाम वालेकुम, रियाज खान बोल रहा हूँ मारर कॉलोनी कराची से। वालेकुम अस्सलाम रियाज खान साहब। नुमानुल्लाह साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तलहा भाई मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम। साहब हैं, इनके पास दो होते हैं, मेरे ख्याल से तो इनको दोनों ही ओहदों से हटा देना चाहिए। अच्छा, आप क्या कहते हैं नुमान भाई कि इनके पास ये ओहदे होने चाहिए या नहीं? दूसरा ये नुमान भाई, मैं बहुत दिनों से ये कहता भी आ रहा हूँ और आज अल्लाह का शुक्र है कि आपसे बात हो रही है। नुमान भाई, ये जो सिंध की सिलेक्शन है, सिंध का पूरी एक नाम है कि सिंध की टीम है, लेकिन ये कराची में सिर्फ एक जोन की टीम ज्यादा लड़के उसमें आए हुए हैं। सिंध की परफॉर्मेंस आपके सामने है, आप कल में इसके बारे में बताएं कि आखिर ये इतना जोर एक जोन पे क्यों है? तो पूरे सिंध से क्यों कल में लड़के नहीं लिए जाते? ये मैं तो समझता हूँ कि जो सिंध की परफॉर्मेंस है, जिनको इन्होंने नहीं लिया उनकी बदवाएं इनको लगती है तो ये परफॉर्म ही नहीं कर पाते। सिंध जो है वो पूरा सिंध होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ एक जोन होना चाहिए। और दूसरा नुमान भाई, क्या कराची में कोई और जो जोन है कोई बोलने वाला नहीं है? मैं तो हैरान हूँ, बड़े बड़े नाम है यहाँ पे, कोई भी इसके बारे में बात ही नहीं करता। पता नहीं लिफाफे आते हैं या अपने कहते हैं शर्टें आती हैं, मेरे समझ से बाहर है, कोई बात ही नहीं करता खिलाड़ियों के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज खान साहब। नुमानुल्लाह साहब, कौन सा जोन है वो जिसकी ये बात कर रहे हैं कि उस जोन से खिलाड़ियों को शामिल किया जा रहा है सिंध की टीम में, पूरे सिंध से नहीं खिलाया जा रहा? देखिए, रियाज भाई का बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये हमारे लिए, और उनकी शिकायत बजा है। और ये जोन 6 है जिसमें बहुत लॉबी चल रही है कराची की। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करें, ठीक है, लेकिन देखें जब हक तलफी होगी, किसी प्लेयर का हक अदा नहीं किया जाएगा तो रिजल्ट आपके इस तरह आते रहेंगे जैसे सिंध की टीम का रिजल्ट आ रहा है। जब आप हक अदा करते रहेंगे, इंसाफ करते रहेंगे तो नजर आएगा। तो देखें, इसमें जिन प्लेयरों की जाती हुई है ना, उसकी आह निकलती है मोहसिन, बिल्कुल वो क्योंकि उसकी मेहनत, उसके पीछे उसका पूरा एक देखें क्रिकेटर हो गया या स्पोर्ट्समैन हो गया, वो बहुत मेहनत करता है मोहसिन। अच्छा, 2 ओहदों पर भी उन्होंने बात की, तो ये तो क्लियर कर दें आज नुमान साहब के मिसबा को वो कह रहे हैं दोनों ओहदे छोड़ देने चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? और यूनुस को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्योंकि पीसीबी के जो सीईओ साहब हैं उन्होंने तो उन पे ही छोड़ दिया कि वो आना चाहें तो आ सकते हैं, नहीं आना चाहे तो कोई मसला नहीं है उनको। अच्छा ताला, पहली बात तो ये है कि मिसबा को खुद एक ओहदा ले लेना चाहिए, एक ओहदा देना चाहिए, उसका रिजल्ट देखना चाहिए। अभी तो हम दो उस पर इशू पे बात करेंगे यार, 2 ओहदे हैं इनके पास, नहीं होना चाहिए, एक ओहदा होना चाहिए और इनसे इनका रिजल्ट कौन सा ओहदा होना चाहिए? अब ये मिसबा के ऊपर है वो कौन सा लेते हैं, सही है ना, वो उनको अच्छा लगेगा। परफॉर्मेंस 1 साल में कौन से ओहदे में उनकी बेहतर थी? देखें, सिलेक्शन कमेटी में तो नज़र नहीं आई, ना कोचिंग में इनकी प्लानिंग नज़र आई, दोनों चीज़ों में नज़र नहीं आई। लेकिन आप एक किसी बंदे को 2 चीज़ें देते हैं, बटन ज़्यादा होता है, वो उसका जस्टिस नहीं कर पाए मिसबा, तो आप कोशिश ये करें कि उनको एक ओहदा दें। और यूनुस खान की बात है यार, ये बातें नहीं करें यार, ये बच्चों वाली बातें हैं कि यार उन पे छोड़ दिया, उन पे छोड़ दिया। आप उन पे कैसे छोड़ सकते हो यार? आप उनके ऊपर ले गए थे कि यूनुस खान ने कहा था मुझे कोच बना लो, ऐसा तो नहीं है ना यार। उन्होंने, आपने उसको डिसाइड किया, सारी बात की, आप लेकर आए, अब आप उनके पे छोड़, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको बुला के उससे काम लेना चाहिए। अब आप जब काम ही नहीं लोगे किसी बंदे से, वो रिजल्ट कैसे देगा? ठीक है, किसी बंदे से काम नहीं लेंगे तो वो रिजल्ट कैसे देगा? कुछ दिनों कबल सीईओ वसीम खान ने क्रिकेट कमेटी के हवाले से भी बात की थी, ये भी कहा था कि हो सकता है क्रिकेट कमेटी को ख़त्म करने की बातचीत जारी है। फिर एक बयान अब उनका सामने आता है कि वो कह रहे हैं कि मिसबाह का फैसला क्रिकेट कमेटी करेगी। ये एक ऐसी क्रिकेट कमेटी है जिसका ना सर है ना कोई पैर है। साथ साथ ये भी इत्तलात आ रही हैं कि वसीम अकरम को कहा जा रहा है कि आप हेड बने, लेकिन वो नहीं बनने को तैयार, हेड बनने को। तो यहाँ ये समझ नहीं आ रहा कि कौन किसका फैसला करना चाह रहा है। क्रिकेट कमेटी का भी फैसला नहीं हो रहा और वो कह रहे हैं क्रिकेट कमेटी का फैसला नहीं हो रहा, लेकिन क्रिकेट कमेटी मिसबाह का फैसला करेगी। पता है कि सर या पैर नहीं है, इन्होंने जो बात बोली है ना, उनके पास धड़ तो है ना, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको व्हीलचेयर पे बिठा के चला रही है। अच्छा नुमान भाई जी, कंटिन्यू करें। नुमान भाई क्या इस पे ऐड करेंगे? देखें, बात वही मैं कहूँगा कि यार ये सारी चीज़ें जो है ना बोर्ड को देखनी चाहिए। जब फ्लॉज आने लगते हैं और इश्यूज़ बनने लगते हैं तो उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। आप सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो इशू इसमें बढ़ते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से जब आप एक मुख्तसर क्रिकेट कर दिया आपने पाकिस्तान के अंदर, तो उसको भी एक अच्छी तरीके से उसको मैनेज करें और इन चीज़ों को जो प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, हम जिस पे डिस्कस कर रहे हैं, उसको हल करने की कोशिश करें और जल्दी करें। देखें, अब आपकी क्रिकेट इम्प्रूवमेंट मांग रही है, आप प्लेयर मांग रहे हैं। अगर आप प्लेयर्स नहीं लाएंगे तो ये परफॉर्मेंस जैसे इंग्लैंड की है, ऑस्ट्रेलिया में आपकी परफॉर्मेंस बुरी रही है, या साउथ अफ्रीका में अभी आपकी टीम की जो कंडीशन, अगर आप साउथ अफ्रीका का टूर, अभी तो जिम्बाब्वे का टूर है यार,
है ये तो बहुत आसान सेम पिच है, ये सारे मारेंगे, रन बनाए जाएंगे, सब फॉर्म इस तरह ये बातें हमने तब भी बोली थी जब श्रीलंका दौरा करी थी पाकिस्तान का, 3-0 शिकस्त का सामना करना पड़ता, और वही वजह बनी थी जब सरफराज अहमद को फिर बाद में टीम से भी ड्रॉप किया था, फिर कप्तानी से भी उनको हाथ धोने पड़े थे। सरफराज पे जरा बात कर लेते हैं नुमान साहब। मिसबा ने एक बार फिर से वजाहत दी है कि सरफराज को हटाने का फैसला उनका नहीं था। उन्होंने साथ साथ ये भी वजाहत की है कि ये जराए से जो खबरें आ रही है, उन्होंने ये बात बोल दी है कि कप्तान मुकर्रर करना या कप्तान को फारिग करने का अख्तियार मेरा नहीं है, चीफ सेलेक्टर हेड कोच का होता है आपके पास इख्तियारात नहीं है, आप बोल नहीं सकते चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी साहब को किसको अपनाना चाहते हैं किसको नहीं। अच्छा अत्तल, मज़े की बात यह है कि आप क्यों इंसान आप बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि मेरा फैसला नहीं था, यानी दाल में कुछ काला है, ठीक है। और अगर आप किसी प्लेयर को देखें, सरफराज का एक रिकॉर्ड था, उसकी पाकिस्तान की क्रिकेट को उसने एक पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया था, उसने बहुत सारी नंबर 1 रहे आप 2020 में, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, 11 सीरीज लगातार। देखिए जब किसी कप्तान का एक रिकॉर्ड होता है ना, तो उसके लिए आप फाइट, अगर चेयरमैन के दिमाग में आ गई ये बात तो आप फाइट करो एज ए क्रिकेटर यार, आपको नहीं पता दिमाग में अगर आ गई है तो फाइट करना चाहिए क्रिकेटर के लिए, जैसे आप डिपार्टमेंट के लिए फाइट कर रहे थे तो वहाँ आप सरफराज अहमद के लिए भी फाइट कर सकते थे। बहुत शुक्रिया नुमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। आज का एपिसोड यकीनन हमारे नाज़रीन को पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन मेहदी, तलहा आलमगीर और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।